हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे सीजी बोर्ड, इसका मतलब था कि छत्तीसगढ़ बोर्ड है कि क्लास 8 हिंदी। ये चैप्टर नंबर 20 जो दिया है कि मिनी महात्मा क्या है। मिनी महात्मा, तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर की ओर। जो पूछा गया है कि अभ्यास अभ्यास प्रश्न जो है, देखिए सबसे पहले हमें दिया कि पाठ से में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 कि वह जरा सी बात क्या थी जिसकी वजह से मोहन लगातार रोए जाता था। वो जरा सी बात क्या थी, तो लिखना है यहाँ पर उत्तर में कि वह जरा सी बात यह थी कि पुलिस पुलिस अंकल ने मोहन को एक चपट लगा दी थी, जिसके कारण मोहन ने बड़ा बड़ा वखेरा खड़ा खड़ा कर रखा था, क्योंकि मोहन गांधी जी ने अपना आदर्श मानता था। क्या चीज, तो अपना आदर्श। यही आपको पूरा लिखना है। अब देखते हैं क्या दिया है कि जा जा कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कर ले जो कुछ करना है। अब शेर सिंह के भीतर बैठा पुलिस वाला बोला, इस कथन में पुलिस वाला लिखने के पीछे लेखक का क्या भाव है। लिखने के पीछे लेखक का क्या भाव है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है उत्तर में कि इस कथन में पुलिस वाला लिखने के पीछे लेखक का भाव यह है कि पुलिस वाला अपने वर्दी का रोब झाड़ता है। पुलिस सभी के मदद के लिए होती है, किंतु पुलिस वाला मोहन के जीवन के साथ अन्याय कर रहा था। इससे इससे उसके क्रोध भाव का पता चलता है। किसका, तो क्रोध भाव का पता। चलिए अब आगे देखते हैं, ये पूरा लिख लेना है। अब यह कि सबके समझाने के बाद भी मोहन घर क्यों नहीं जा रहा था। सबके समझाने के बाद भी, तो यहाँ पे लिखना है कि मोहन के मन के एक ही बात का है। मोहन के मन यहाँ पर हो जाएगा में, ठीक है। मोहन के मन में एक ही बात चल रही थी कि पुलिस अंकल के बिना किसी कारण के उसे चपट लगा दी। मोहन पुलिस अंकल से अपना कसूर पूछना चाहता था, इसलिए मोहन घर नहीं जा रहा था। मतलब वो सबसे पहले पूछना चाहता था पुलिस अंकल से कि मेरा कसूर का मतलब गलती क्या है। अब यह कि शेर सिंह की पत्नी ने लोगों से क्या और कैसे कहा। लोगों से क्या और कैसे कहा, तो लिखना है कि शेर सिंह की पत्नी ने लोगों से हाथ जोड़कर वहां से चले जाने को कहा। लोगों से हाथ जोड़कर वहां से चले जाने को कहा था। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 में दिया कि मोहन ने अपने व्यवहार में विरोध को शामिल कर साबित किया कि अत्याचार को सहना, उसे बढ़ावा देना कैसे। यह कैसे, तो लिखना है कि मोहन को बिना कसूर के शेर सिंह ने मारा था, इसलिए इसलिए वह शेर सिंह के दरवाजे तक कसूर पूछने चला गया और शेर सिंह को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। शेर सिंह को क्या हुआ, तो अपनी गलती जो है वो स्वीकार करनी पड़ी, ठीक है। अभी लड़का लड़का जिरह किए जाता है। जिरह का मतलब जीद। जिरह का मतलब क्या होता है, जीद। इसे कौन समझाए, लोग किस आधार पर ऐसा करें। लोग जो वो किस आधार पर, तो यहाँ पर लिखना है कि लोग मोहन को समझा समझा कर थक गए हैं कि अगर पुलिस अंकल ने उसे कहा है, हाँ हाँ सही है, कि अगर पुलिस अंकल ने उसे एक चपत लगा भी दी तो क्या हो गया। किंतु मोहन सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसका तर्क था कि कोई बड़ा उन्हें रोकता टोकता तो क्या वह उसको चाटा जड़ देते। मतलब उनका कहना है कि जैसे हम अगर बच्चे थे तो हमें मारे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई बड़े लोग उनसे कुछ भी पूछेंगे, रोकता या टोकता, तो उन्हें भी चाटा जड़ देते। मुझे इसलिए पीट दिया कि मैं बच्चा हूँ, छोटा और कमजोर हूँ, इसलिए लोग कह रहे थे कि लड़का कूठ मगज जिरह किए जाता है, इसे कौन समझाए, ठीक है। चलिए अब कि इस पाठ में दोस्त कहा है कि इस पाठ में कुछ वाक्य ऐसे हैं
जिनमें बालकों की बात पर बालकों की बात पर ध्यान न देने का भाव छिपा है। ऐसे 4 बात पाठ से छाट कर लिखिए जो कि जिन्हें छिपाया गया है। तो लिखना है सबसे पहले कि अरे भाई बड़े हैं, जरा जल्दी होगी, किसी ने उन्हें नहीं टोका, एक तुम ही उनके आरे आ गए। ये पहला। फिर दूसरा आप लिख सकते हैं कि कोई बड़ा उन्हें रोकता टोकता तो क्या वह उसको चाटा जड़ देते? चाटा का मतलब उन्हें भी क्या मार देते हैं? ये दूसरा है। फिर तीसरा दिया है कि लड़का जिरह किए जाता है, कूड मगज है, इसे कौन समझाए? फिर चौथा आपको लिखना है कि रोता है तो रोने दो, कब तक रोएगा? बस यही आपको 4 बिंदु लिखना था। अभी बात देखिए प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है कि बात मान भी जा बेटे, मैं उनसे कह दूंगी आगे से ऐसा सलूक ना करे बच्चों के साथ। लिखिए इस वाक्य में पहला प्रश्न पूछा है कि मैं किसके लिए आया? मैं जो तो लिखना है कि मैं शब्द मोहन और माँ के लिए, किसके लिए? मोहन और माँ के लिए। उनसे किसके लिए आया? उनसे जो किसके लिए आया तो लिखना है कि उनसे शब्द सब इंस्पेक्टर शेर सिंह के लिए। किसके लिए? सब इंस्पेक्टर शेर सिंह के लिए। अब देखिए ऐसा ऐसा सलूक कहकर किस सलूक की बात कही गई है? तो लिखना है कि ऐसा सलूक कहकर पुलिस सब इंस्पेक्टर शेर सिंह द्वारा मोहन के साथ मोहन के साथ को मारपीट करने को बात कही गई है। बस इतना आपको लिखना है। फिर देखिए पूछा है कि मान भी जा बेटे, मैं कौन सा भाव छिपा है? इसमें कौन सा भाव छिपा है? तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है कि मान भी जा बेटे, मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर के दुर्व्यवहार को सहन कर लेने का भाव छिपा है। किसका? तो सहन कर लेने का भाव क्या है? वो छिपा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 9 ने पूछा है कि कहा है मेरे दोस्त की कहानी में आए निम्नलिखित पात्रों के बारे में आपने जो राय बनाई हो उसे पात्र वार 4-5 पंक्ति में आपको क्या लिखना है? 4 से 5 पंक्ति में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे कि शेर सिंह के बारे में, जो कि इसके बारे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ तक लिख लेना है। फिर आपको लिखना है कि बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए, वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता है। ये पूरा हो गया इस शेर सिंह के बारे में। और फिर आपको आगे लिखना था कि मोहन को माँ, देखिए अब दिया है कि मोहन कोमा मतलब इसका होता है कि इसे ये जो कहानी इसमें कौन-कौन से पात्र मतलब किसके बारे में मुख्य रूप से कहा गया है वही उसी के बारे में आपको लिखना था। यहाँ देख सकते हैं कि मोहन, कोमा इसके बारे में यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। फिर देखिए पूछा है कि मोहन मोहन इसके बारे में लिख सकते हैं कि मोहन एक स्वाभिमान बालक है। वह पुलिस सब इंस्पेक्टर सर सिंह द्वारा आकलन किए गए दुर्व्यवहार को चुपचाप सहन कर लेना नहीं चाहता। वह अन्याय का हटकर विरोध करता है। उसकी तर्कसंगत बातों के आगे पुलिस अधिकारियों को झुकना पड़ता है। क्या था? पुलिस अधिकारियों को झुकना पड़ता है। फिर देख सकते हैं कि चौथा दिया था कि शेर सिंह की पत्नी, शायद यहाँ पर होगा शेर सिंह की पत्नी, यहाँ पर होगा। ठीक है, हाँ शेर सिंह की पत्नी है। तो लिखना है कि शेर सिंह की पत्नी दयालु स्वभाव की समझदार महिला है। वह मोहन को अपने पुत्र जैसा समझती है। उसकी दृष्टि में मोहन ने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए वह मोहन और अपने पति शेर सिंह दोनों को समझाती है। क्योंकि मोहन का कोई गलती नहीं है इसलिए वो दोनों को समझा देती है, शेर सिंह की जो पत्नी है। ये पूरा आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अब इसके आगे ये मतलब पाठ से था, फिर आगे दिया कि पाठ से आगे इसने सबसे पहले पूछा है कि फरीद बाबा के व्यक्तित्व का वह कौन सा पहलू है जिसके माध्यम से उन्होंने झगड़े को आसानी से सुलझा दिया? वह फरीदे बाबा के व्यक्तित्व का वह कौन सा पहलू है? फिर पूछा है कि हर समाज में इस तरह के लोग होते हैं। अपने आसपास के ऐसे लोगों के बारे में समूह में चर्चा कर उन्हें मानवीय पहलुओं को लिखिए। तो देखिए अगर आपको बनाने का इच्छा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। यहाँ से लिखना है सबसे पहले कि फरीदा बाबा का व्यक्तित्व, लिखने के बाद फिर आपको नीचे तक आना है। यहाँ तो लिखना है कि शांत होकर 1 सेकंड रुक जाइए बता देता हूँ। यहाँ तक आपको पूरा सबसे पहले लिख लेना है।
फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। उसके बाद ये पूरा आपको लिख लेना है, ठीक है? चलिए, अब हमारा दिया है कि प्रश्न क्रमांक 2 कि मोहन सच्चाई पर अड़ा रहा और अंत में उसकी विजय हुई। शेर सिंह को अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ा। क्या आप अपने आसपास में ऐसी कोई घटना देखी या सुनी है जिसमें सच्चाई की जीत हुई हो? अपना अनुभव कहा है आपको लिखने के लिए, अपना अनुभव। तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है, यहाँ से लेकर के ये पूरा आपको लिख लेना नीचे तक। अतः उसने उसे, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर आपको लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। ये लिखने के बाद फिर मैं आगे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये हमारा लास्ट में एक लाइन आता है, यह भी पूरा हो जाएगा, ठीक है? चलिए, इसके आगे हमें दिया है कि मिनी महात्मा शीर्षक कहानी में मोहन ने महात्मा गांधी के किन सिद्धांतों का पालन किया? मोहन जो वो महात्मा गांधी के किन सिद्धांतों का अपने मित्रों से बात करके आपको लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिखना है कि मोहन ने महात्मा गांधी के सिद्धांत अत्याचार को सहना, उसे बढ़ावा देना का पालन किया। किसका? तो अत्याचार को सहना और उसे बढ़ावा देना, इसका पालन जो है वो मोहन ने किया है, ठीक है? चलिए, अब दिया है कि कतार में लगकर कोई भी सामान लेने का है। कतार में लगकर कोई भी सामान सामान लेने के क्या फायदे और नुकसान आपको लगते हैं? अपने अनुभव के आधार पर आपको लिखना है, अनुभव के आधार पर। तो आप इस प्रकार से दोस्तों लिख सकते हैं। यहाँ से कतार में लगकर ये पूरा आपको नीचे तक जहाँ तक दिखाई दे रहा है ये पूरा लिखना है, जहाँ तक दोस्तों दिखाई दे रहा है। उसके आगे फिर इस प्रकार से लिखना है कि अभी का समय बर्बाद होगा, ये पूरा लिख लेना है। उसके बाद बस इतना ही आपको लिखना था, ये पूरा कि कतार में लगकर फिर लास्ट में जो दिया है कि ये पूरा। चलिए, अब दिया है कि पूछा है कि फरीद बाबा ने पुलिस अंकल को भीतर जाकर क्या समझाया होगा? जिसे सुनकर पुलिस अंकल अपनी गलती स्वीकार करने आज्ञा फरीद बाबा जो है पुलिस अंकल को। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है कि फरीद बाबा ने पुलिस अंकल को समझाया होगा कि मोहन तो अबोध बालक और छोटी उम्र का ही है, परंतु तुम तो बड़े और समझदार दोनों ही हो, अतः क्षमा में ही बड़प्पन होता है। और इस प्रकार को बातों सुनकर पुलिस अंकल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली होगी। बस यह अनुमान के द्वारा उत्तर बताया गया है। अब यह कि इस कहानी को पढ़कर आपकी क्या-क्या राय क्या-क्या राय या फिर समझ बनती है, लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है कि इस कहानी में अत्याचार को सहना और अत्याचार को बढ़ावा देना, यह लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। इस कहानी में नो कि मोहन को दृढ़ता और प्रतिकार को शक्ति को शक्ति को अभिव्यक्त किया गया है, बल्कि यह कहानी संबंधों के सौहार्द को भी बनाए रखने का प्रयास करती है। ये पूरा आपको लिखना है, फिर आपको लास्ट में ये भी एक लाइन लिख लेना है, ठीक है? चलिए, अब इसके आगे प्रश्न क्रमांक 7 में दिया कि मोहन के प्रति शेर सिंह ने जो दुर्व्यवहार किया था, मोहन उसका विरोध गांधी जी के द्वारा सुझाए गए मार्ग पर चलकर कर रहा था। महात्मा गांधी जी द्वारा इस संबंध में क्या मार्ग सुझाया गया था? मोहन द्वारा किए जा रहे उक्त व्यवहार से आप कहाँ तक सहमत हैं? मोहन के द्वारा युक्त व्यवहार जो है, तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार से लिखना है कि मोहन के प्रति शेर सिंह ने जो व्यवहार व्यवहार किया था वह अत्याचार को श्रेणी में आता है। गांधी जी के अनुसार सहन भी अत्याचार को बढ़ावा देने के बराबर है, अतः इस नियम के अनुसार मोहन का व्यवहार उचित था। क्या था? तो इस नियम के अनुसार मोहन का जो व्यवहार था वह बिल्कुल उचित था। चलिए दोस्तों, अब आगे दिया है कि भाषा से ये सब देखिए कुछ भी नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही दिया है, इसको बनाने का भी नहीं है। यहाँ पर इसमें कुछ प्रश्न है, इसको मैं सिर्फ उत्तर आपको बता देता हूँ। मुहावरा जो यहाँ पर दिया है कि सबसे पहले कि तस से मस ना होना, इसका अर्थ होता है कि अपनी जगह से न हिलना। ये एक का उत्तर है, ठीक है? भाषा से यह पहला प्रश्न का उत्तर है। अब अगला दिया है कि पहाड़ टूट पड़ना, इसका अर्थ होता है कि भारी विपत्ति आना।
वाक्य में हो जाएगा प्रयोग कि राम के वन गमन के उपरांत अयोध्या पर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अब कि व्हील का तार बनना, तो लिखना है कि छोटी से बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। फिर इसका वाक्य में प्रयोग ये वाला आपको कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा। फिर देखते हैं आगे दिया कि दिन रात एक करना, इसका अर्थ था कि कठिन परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग ये दिया है, ये आपको लिख लेना है। कि नजर आना, इसका अर्थ था कि दिखाई पड़ना। वाक्य प्रयोग ये दिया है, आपको लिख लेना है। अब चलिए दोस्तों, इसी में से हमको कुछ पूछा गया था कि 5 लोकोक्तियां भी कहा गया था आपको लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी, जो कि इसका हमारा अर्थ हो जाता है कि निष्पक्ष निर्णय। क्या होता है? निष्पक्ष निर्णय। ये हमारा लोकोक्तियां, इसका अर्थ ये दिया है। और वाक्य प्रयोग यहाँ से लेकर के ये पूरा दिया, आपको समझ आ गया होगा। फिर इसी प्रकार से दूसरा देखिए कि अंधों में काना राजा मूर्खों के बीच थोड़ा पढ़ा। ये हमारा लोकोक्तियां दिया, इसका अर्थ यह होता है कि लिखा होना। और इसका वाक्य में प्रयोग यहाँ से लेकर के ये पूरा लिख लेना है। अब कि आम के आम गुठलियों के दाम, यह लोकोक्तियां है और इसका अर्थ होता है कि दोहरा लाभ। और फिर ये दिया वाक्य में प्रयोग यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। अबे नाच ना जाने आंगन तेरा, इसका था कि खुद का दोष दूसरे पर बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना, ठीक है। और वाक्य प्रयोग ये दिया, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। अब कि दिन दूनी रात चौगुनी, दिन दूनी रात चौगुनी लिखना है कि तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना। या हाँ, लिखना है कि वाक्य प्रयोग ये हो जाएगा, आपको लिख लेना है। चलिए इसी प्रकार से फिर दूसरा हमारा दिया है कि इन शब्दों को देखें, लंबाई चतुराई बुढ़ापा नर्मता मिठास समझ चाल दूरी मनाही, ये कुछ शब्द दिया है। जो कि इसमें से आपको कहा है कि जिस जिस नाम या संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म व्यवस्था गुण दोष का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा होता है। इसी से आपको छाट कर लिखना है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो चलिए ईमानदार का भाववाचक क्या होगा? ईमानदारी। क्या होगा? ईमानदारी। बेईमान का बेईमानी, खराब का खराबी, सफेद का सफेदी, कमजोर का कमजोरी हो जाएगा चालाक का हो जाएगा चालाकी, ठीक है। बस यही आपको लिखना था। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं क्या पूछा गया है। एक सेकेंड, हाँ अब सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है, आपको कहा कि अनुस्वार अनुनासिक और अनुस्वार वाले शब्द आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ अब सही है। यहाँ पर आप सब देखते हैं कि 5, इसका इस तरह से शुद्ध शब्द ये होता है मुंह, डाका, हंसना, आंख, गांधी, आंसू, आंसू। फिर हमारी है कि अक्ल, अकल, हु, गूंज, मंच, मंच के बाद फिर दिया है कि मंच के बाद फिर तख्तियां, ये सभी दिया है जो कि आपको नोट करना है। यह अनुनासिक वाला शब्द है। चलिए अब दिया है कि निम्न शब्दों के दो दो पदों के योग से बने शब्द है। का दो दो पद के योग से बना हुआ शब्द, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले दिया कि पर प्लस महात्मा, पर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आत्मा, इससे क्या बनता है? तो परमात्मा बनता है। इसी प्रकार से आपको कहा है कि उन पदों को अलग अलग करके आपको लिखना है, उन पदों को अलग अलग करके। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ अब सही है। यह पहला पद है महा प्लस आत्मा, यह क्या बनता है? इससे महात्मा बनता है। धर्म प्लस आत्मा, यह अलग अलग मैंने कर दिया हूँ। धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, पुण्य प्लस आत्मा पुण्यात्मा, यह जगह पुण्यात्मा। परम प्लस आत्मा परमात्मा, पाप प्लस आत्मा पापतमा, ठीक है, यही आपको लिखना था। फिर प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा है कि बड़ा या बड़े शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। इसका अर्थ जो है, ये जो शब्द है इसका कई अर्थों में होता है, तो भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग कीजिए और अर्थ भी आपको लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि यह लड़का बड़ा ही होनहार है और मंदिर में बड़ा प्रदान है। देखिए, बड़ा से दो अर्थ निकला, शब्द एक, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? अलग अलग हो गया। अभी महात्मा गांधी बड़े ही ईमानदार और महान थे और वीरान क्षेत्रों में बदमाशों ने बड़े ही कहर ढाए हैं।
बस यही आपको लिखना था। इसी प्रकार से दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि नीचे लिखे वाक्यों में कोष्ठक में अंकित मूल क्रिया का सही रूप का है बना के रिक्त स्थान को आपको भरना है। सही रूप बना करके। यहाँ स्कूल की घंटी यहाँ पर आपको क्या भर देना है? बजी। क्या होगा? बजी। और यहाँ पर आपको बजा भर देना है। अब यह कि हम गांधी जयंती यहाँ पर आपको क्या भरना है? मनाते हैं। ये वाला आपको भर देना है और यहाँ पर ये वाला आपको भर लेना है। अब यहाँ पर दिया है कि प्रधान जी यहाँ पर आपको फहराया और अध्यापक ने झंडियाँ फहराई। ठीक है। अब घर में यहाँ पर आपको भाई आया, बहन आई। इसी प्रकार से आपको लिखना था। तो दोस्तों यह वीडियो ये देखिए इस पाठ में बहुत अधिक ही प्रश्न है, इसलिए यह वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।